शीतल जी, एक सवाल यहाँ पे है कि क्या हिंदुत्व के मसले पे या राम मंदिर के मसले पे जिस तरीके से कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रिएक्ट किया है, जिस तरीके से शरद पवार ने रिएक्ट किया है, क्या उनको एंगेज करना चाहिए इस प्रश्न के ऊपर या बिल्कुल इग्नोर कर देना चाहिए? सवाल ही पूछना चाहिए। पहले आप ये बताइए, 2024 में 1 जनवरी राम मंदिर तो आप बना लेंगे, क्या बेरोजगारों को नौकरी दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? क्या महंगाई दूर होगी कि नहीं दूर होगी? ये सवाल पूछने के बजाय आप ये कह रहे हैं ये तो पुजारियों का काम है, आपको कैसे पता? देखिए, हमारे कोस्टल स्टेट्स को छोड़ के जिसमें करीब 270 सीटें आती हैं, आधी के करीब, उसमें गुजरात एक है जो उनके साथ है। बाकी उनकी सारी सामर्थ्य जो है हिंदी हार्टलैंड में ही है, काऊ बेल्ट कह लीजिए उसको, जो भी आप कहना चाहें। यहाँ आपने बिल्कुल सही कहा था कि बहुत सारी जगहों पे तो उनको लोकसभा चुनाव में 60% या उससे भी ज्यादा वोट मिल जाता है, 50% बहुत जगह मिलता है, 42-44 तो मिलता ही मिलता है। ये वो इलाका है जिसमें से इस समय भी, मैं चूंकि बगल में ही हूँ, अयोध्या में रोजाना करीब 3 से 5 लाख आदमी विजिट कर रहा है और इस मंदिर को देखने वो आता है, दर्शन करके निकल जाता है। और बनारस आप जानते ही हैं कि वहाँ पहले से ही हमारे मतलब हजारों साल पुराना शहर है। पूरे उत्तर भारत का, खासकर बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़े हिस्से का आदमी अपने आखिरी दिनों में अपने बुजुर्गों वगैरह के शरीर को लेके आता है वहाँ, और अदरवाइज भी तीर्थाटन करने वहाँ आता है। वहाँ भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, जो घाट पे नए ढंग से बना है, जो विवाद भी पैदा हुआ है। तो बीजेपी जो है एक ऐसे समय में जब उसकी अपनी जो आर्थिक मामलों में उसने बाजीगरी करने की जो भी कोशिशें की थी, चाहे नोटबंदी के जरिए या उसके बाद जीएसटी के जरिए टैक्स बढ़ा के, और फिर उसके बाद उसे लगता था कि वो मेक इन इंडिया में बहुत कुछ कर लेगी। कुछ अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भी ऐसी थी जिसमें ऐसा हो रहा था चीन से लोग अब भागने वाले हैं, सब इंडिया आ जाने वाले हैं। एफडीआई को लेके भी कुछ गलतफहमियां थी। तो आर्थिक मोर्चे पर वैसी सफलताएं उसके हाथ में नहीं है, वो कितने नगाड़ा पीटे। क्योंकि सच्चाई ये है कि बेरोजगारी बेइंतहा है, पूरा एमएसएमई सेक्टर तबाह हो चुका है। इस जो इन्होंने नोटबंदी का फैसला लिया था, उसके बाद कोविड की आड़ में छुपने की कोशिश है। कोविड से भी निश्चित तौर पर नुकसान हुआ है, लेकिन वो किसी आर्थिक सफलता को लेके अब 2024 के चुनाव में नहीं जा सकते। उसमें भरोसा उनको नहीं होता कि उससे चुनाव जीत सकेंगे। और ऐसी स्थिति में उनके पास वो पुराना आजमाया हुआ अस्त्र, हर विधानसभा में आप हम अब देख रहे हैं कि गुजरात वो कितने जबरदस्त ढंग से जीते हैं, लेकिन आप वो चुनाव का कैंपेन देखिए तो उसमें यही अमित शाह जी कह रहे थे कि 2002 में हमने जो सबक दिया था उसका असर है कि यहाँ दंगे नहीं होते। तो इस स्तर पर वो ले जाते हैं चुनाव के कैंपेन को हर जगह। उनके पास उसकी अब बहुत सारी बहुत किस्म की टीम्स हैं, जो उनके नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, वो सब मिलजुल के एक ऐसा माहौल पैदा करते हैं जिसमें हिंदू कबल हो जाता है, और वो इसमें कामयाब है। और इस एरिया में, इस पर्टिकुलर खित्ते में तो वो बहुत ही कामयाब है। जैसा वो बहुत अच्छा रेफरेंस उन्होंने दिया कि अभी वो जो एक बाय इलेक्शन हुआ था बिहार में, उसे भी गोपालगंज। उन्होंने 2000 से वापस लिया, तब जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उनका लालू यादव के अलायंस है। वो अलायंस बहुत फॉर्मिडेबल है सोशल कंपोजिशन के लिहाज से, लेकिन बीजेपी उसमें से भी निकाल लेती है कि कहां कहां क्या कमजोरी हो सकती है। अब की उन्होंने एक और प्रयोग इन लोगों ने किया था, ये जो वहां सत्ता में है, उन्होंने जो मल्लाह पार्टी है जो इस समय बीजेपी से नाराज है, वो अलग से खड़ी हो गई थी और उसने 10,000 वोट काटा था। लेकिन इसके बावजूद 2000 से वो सीट हारे। तो ये बताता है कि ये जो अलायंस हो जाते हैं इस तरह के, जैसे यूपी में एक बार मायावती जी और अखिलेश का अलायंस हो गया था, लेकिन नीचे वो परकोलेट ही नहीं हुआ था। तो नतीजा क्या हुआ कि वो सब दोनों मिल के हार गए थे। जबकि एक जमाने में जब काशीराम और मुलायम सिंह जी मिले थे और मंदिर टूटा ध्वस्त हुआ ही हुआ था, उस समय वो अगला चुनाव नहीं जीत पाए थे, लेकिन अब की जीत गए। तो इन दोनों राज्यों में ये समस्या ये क्षेत्रीय नेतृत्व की है कि वो जो लोग जो अलायंस नेता तो कर लेते हैं, लेकिन नीचे उनकी बातें उस जी। हिसाब से अलायंस करने में नहीं सफल होती, जबकि बीजेपी उनमें से चिंक ढूंढ लेती है और उनको इनकैश कर लेती है। तो देखिए वो ज्यादा मेहनत करेंगे कि ये डिवाइड वाला जो इशू है इसी को प्ले करें। इसको जितनी जोर से वो हैमर करते हैं उनको बेनिफिट उसका मिलता है। और उनका सामना करने के लिए जो राहुल गांधी इस समय ला रहे हैं मैदान में, अगर वो कंसिस्टेंट रहते हैं
और अभी आगे आने वाले 6 महीनों में कोई दूसरा प्रोग्राम ले लेते हैं इसी तरह का या इस तरह और कोई बड़ा, और फिर सड़क पे ही मिलते हैं, तो निश्चित तौर पर वो एक चुनौती उस हिस्से में पेश करेंगे कि जो इनके जी 50, 52, 42, 60% के बावजूद जो बचता है, उस हिस्से में फिर ये सवाल कमजोर हो जाएगा कि मोदी के जवाब में कौन? मोदी के जवाब में जैसे भी हो, जी जैसे भी पांडव कौरव करते हुए राहुल गांधी हो, दाढ़ी बढ़ा के और टी-शर्ट पहन के, लेकिन फिर राहुल गांधी सामने होंगे। ये वाला मामला उनका सेटल होता हुआ मुझे दिख रहा है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।